ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे शिव बाबा की साथ साथ ब्रह्मा बाबा का सुमूर्ति मास जब हम सबके स्मृति पट पर आता है तो बाबा की अनेक विशेषताएं साथ में बाबा के साथ बिताए हुए दिन स्मृति पर आ जाते हैं। एक होता है सुना हुआ और एक होता है देखा हुआ। अनुभव दोनों ही निराले होते हैं। देखे हुए का भी अनुभव अपना होता है और जो सुनते हैं और सुन कर के अनुभव करते हैं तो उसका अनुभव अपना होता है। बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे तुम सभी ब्राह्मण हो और ब्राह्मण हैं मुखवंशावली। बाबा ने हम बच्चों को साकार मुख के द्वारा अर्थात ब्रह्मा बाप के द्वारा हम सभी को अपना बनाया या अपना कहा। जब सभी को बाप का परिचय मिलता है, सुनते हैं कि बाबा भगवान शिव बाबा इस सृष्टि पर आया है और वो हम सभी आत्माओं का पिता है। हम सब उस पिता परमात्मा की संतानें हैं। ये किसी न किसी के मुख द्वारा हम सभी सुनते हैं, साथ में अपना परिचय भी पाते हैं तो बाबा का परिचय भी पाते हैं और उस परिचय को पाकर उन अनुभूतियों के अंदर खो जाते हैं। बाबा ने हम बच्चों को एक ही स्मृति दिलाई कि बच्चे मैं 5000 वर्ष के बाद आता हूँ और तुम बच्चों को अपना बनाता हूँ। इन महावाक्यों से ही हर एक आत्मा ये रियलाइज करती है
कि सचमुच हम सभी उस पिता परमात्मा की संतानें हैं। तो परमात्मा की संतानें अर्थात परमात्मा के हम सभी बच्चे हैं, और बाप और बच्चे का जो संबंध है, उस संबंध की प्राप्ति हर एक ब्राह्मण बच्चे अनुभव करते हैं ना सभी, कि हम सभी शिव बाबा की संतान हैं थ्रू ब्रह्मा बाबा। क्योंकि बाबा ने हम सबको कहा कि मैं तुमको अपना बनाता हूँ ब्रह्मा बाप के द्वारा। और बाबा ने हम सबको ब्रह्मा के थ्रू ही प्राप्ति कराई, क्योंकि बाबा हमेशा कहते मैं निराकार, मेरा कोई साकार शरीर नहीं है, मुझे अपना शरीर नहीं है, मुझे ये ब्रह्मा बाप का तन लोन पर लेना पड़ता है। और बाबा लोन पर लेकर के हम बच्चों को भी एडॉप्ट करता है, मुख के द्वारा कहता है कि तुम सभी मेरे बच्चे हो। और हम सभी बाबा के बच्चे इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि सचमुच हम सभी उस परम पिता परमात्मा शिव बाबा की संतान हैं, जो कल्प पहले थे, 5000 वर्ष से पहले बिछड़े थे, और अभी बिछड़े हुए आकर के बाप से मिले हैं। तो बाबा से मिलने का जो अनुभव है, मिलन का जो अनुभव है, मिलन का जो सुख है, वो सुख आत्मा हर एक अनुभव करती है। और इस अनुभव के आधार पर ही हर एक बाबा का बच्चा अपना पुरुषार्थ करता है। जब तक ये अनुभव नहीं होता, तब तक वो पुरुषार्थ भी नहीं कर पाता। तो बाबा के हम हैं और बाबा हमारा है, हमको बाबा ने अपना बनाया है। बार बार बाबा हम बच्चों को मुरलियों में स्मृति दिलाते हैं कि तुम मेरे कल्प पहले वाले बच्चे हो, इस कल्प में आकर के मिले हो। तो हम सब ये अनुभव करते भी हैं कि हम कल्प पहले वाले बाबा के बच्चे हैं, कल्प पहले वाले हैं, और इस कल्प में अब बाप से मिले हैं। तो ये मिलन का जो अनुभव है, मिलन का जो सुख है, वो हम सभी बच्चों को पुरुषार्थ कराता है। परमात्मा स्नेह हम सबसे सहज ही पुरुषार्थ करा लेता है। तो हम सभी जो बाबा के बच्चे भाग्यशाली भाग्यवान बच्चे हैं, और हम सभी ये अनुभव भी करते हैं कि हम ही भाग्यशाली हैं। क्यों भाग्यशाली हैं? क्योंकि इतनी करोड़ों आत्माओं में से हमने ही बाबा को पहचाना है। ये नशा हर एक बच्चे को रहता है। ऐसे ही जिन्होंने साकार बाप की पालना ली,
उनको नशा क्या रहता होगा? क्या नशा रहता होगा? बाबा ने एक बार मुरली में कहा था कि बच्चे मेरे 2 प्रकार के बच्चे हैं, है? भले हम मुख वंशावली हैं, लेकिन बाबा ने कहा 2 प्रकार के हैं। एक ब्रह्मा मुख के द्वारा साकार के होते बाबा के बच्चे बने, और एक मेरे बच्चे हैं जो संकल्प की रचना है? जिन्हों को बाबा ने आवाहन किया, संकल्प किया और सारी सृष्टि में से चुन चुन करके संकल्प के द्वारा अपने बच्चों को अपना बनाया और सबको एकत्रित किया, है? तो एक है संकल्प की रचना और एक है मुख की रचना। अभी कोई कहे हम मुख की रचना वाले भाग्यशाली हैं जिन्होंने साकार बाप को देखा। भाग्यशाली दोनों हैं, है? जिन्होंने साकार को देखा वो भी भाग्यशाली हैं, और जिन्होंने साकार भले नहीं देखा लेकिन बाबा के संकल्प से आप सभी बाबा के बने। आपका बाबा ने कितना आवाहन किया है, और अपने संकल्प से बाबा ने सबको अपना बना लिया। तो संकल्प की रचना भी श्रेष्ठ है, दोनों श्रेष्ठ है। संकल्प वाले भी श्रेष्ठ हैं, तो साथ साथ जो साकार में जिन्होंने ब्रह्मा बाप से पालना ली और बाबा के कहने पर बने, वो भी श्रेष्ठ हैं। लेकिन फिर भी हरेक ब्राह्मण बच्चे के दिल में हमेशा ये एक जिज्ञासा रहती है कि जिन्होंने साकार बाबा की पालना ली, बाबा के अंग संग रहे, साकार में बाबा से मिले, उनका अनुभव जरूर विशेष होगा, है? विशेष तो है कि साकार में मिलना ये भी एक बहुत बहुत बड़ा भाग्य है। तो मुझ आत्मा को भी ये भाग्य प्राप्त हुआ कि हमने बाबा की 5 साल पालना ली, बाबा के साथ 5 साल रहे, और 5 साल बाबा के साथ रहकर बाबा ने, हम यही कहेंगे, जैसे मूर्ति होती है तो मूर्तिकार क्या करता है, उसको बहुत ऐसे अच्छी तरह से उसको गढ़ता है, एक एक बात के ऊपर ध्यान देता है। ऐसे ही शिव बाबा भी क्या है, मूर्तिकार है ना, है? वो भी अपने बच्चों के ऊपर एक एक बात के ऊपर ध्यान देता है। तो बाबा भी हर बच्चे की ऊपर बहुत एक एक बात पर ध्यान देकर हर बच्चे की हर प्रकार से बाबा ने पालना की, चाहे सूक्ष्म रीति कहें, चाहे स्थूल रीति से कहें, बाबा ने हर प्रकार से आत्मा को भी श्रृंगारा, और आत्मा के साथ साथ जो ब्राह्मण जीवन मिला
उस जीवन को भी बाबा ने श्रृंगारा। आप सभी बाबा की मुरली सुनते हैं तो बाबा की मुरली के अंदर हम आत्माओं को ये एहसास होता है कि बाबा मुझ आत्मा का श्रृंगार कर रहा है। आत्मा के साथ साथ बाबा हम बच्चों का पूरी रीति से आकार साकार रूप से बाबा हमारा श्रृंगार करते हैं। बच्चों को कैसे सोचना चाहिए, बच्चों को कैसे बोलना चाहिए, बच्चों को कैसे कार्य करना चाहिए, ये कौन सिखाता है? बाबा ने हम बच्चों की जो पालना की है, बाबा ने सर्व संबंधों से हम आत्माओं की पालना की। जो हम कहते हैं ना कि भगवान के साथ हमारे सर्व संबंध हैं। हम गाते भी थे, माता पिता बंधु सखा सहजन सब वो है। तो सर्व संबंध उस परमात्मा से हमारे हैं, तो सर्व संबंधों का अनुभव भी बाबा हमें कराते हैं और हम आत्माएं बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव भी करते हैं और बाबा आत्मा को सर्व संबंधों के अनुभव के आधार से सर्व संबंधों का बाबा सुख भी देते हैं, तो साथ साथ आत्मा का श्रृंगार भी करते हैं। रोज बाबा हम सबका श्रृंगार करके, कहता है ना, मैं श्रृंगार के करके संपूर्ण बना करके अपने बच्चों को ले जाऊंगा। ये बाबा ने क्या किया? संकल्प लिया, संकल्प किया है कि मैं अपने बच्चों को संपूर्ण बनाकर ले जाऊंगा। और संपूर्ण बनाने का बाबा हम बच्चों के प्रति सर्व प्रकार से प्रयत्न कर रहे हैं। तो बाबा हम बच्चों को संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण देव आत्मा बना कर के ही ले जाएगा। वो लक्षण बाबा हम बच्चों के यहाँ ही धारण करा रहे हैं। तो ऐसे बाबा ने भी साकार में, जैसे माता पिता होते हैं, बच्चों को श्रृंगारते हैं, बच्चों को हर बात समझाते हैं, ऐसे ही बाबा भी हम बच्चों को हर बात सिखाते थे। और बाबा के सिखाने की जो कला थी ना, उसको हम यही कहेंगे कि वो कला थी। सिखाने की शिक्षा नहीं, कला थी। जो सिखाने की कला है और कला होती है, उसको क्या कहेंगे? कला के अंदर एक विशेषता होती है। तो बाबा के अंदर हम बच्चों को सिखाने की कला थी। और कैसे सिखा देता था बाबा? सहज रीति से। कोई भी बात बाबा कहते थे तो कभी भी ये फील नहीं होता था कि बाबा हमको ऐसा क्यों कह रहा है। देखो, आज मुरली के अंदर भी बाबा हम बच्चों को कोई शिक्षा, सावधानियां देते हैं, तो कभी भी हम सबको ये फील नहीं होता है कि बाबा ऐसा क्यों कह रहा है। होता है कभी फील? नहीं होता ना। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बाबा से हमारा संबंध है, और बाबा से संबंध है, प्यार है, स्नेह है। इसलिए बाबा हम बच्चों को जो कहते हैं वो हम बच्चे क्या कर लेते हैं? स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, बाबा जो कह रहा है वो हम बच्चों को करना है। तो बाबा हम बच्चों को जो कराता है, वो कराने की जो कला है, वो बाबा की कराने की कला जो है प्यार है। प्यार से बाबा हम बच्चों को सिखाता है। जो कहा गया भक्ति के अंदर कि भगवान प्यार का सागर है,
महिमा गाते थे ना, प्यार का सागर है, कहते थे तेरी एक बूंद के प्यास से हम, तो वो सागर है, भक्ति में बूंद के प्यासे थे, यहाँ सागर का सागर ही हमारा हो गया है? बूंद नहीं है लेकिन सागर है। तो सागर में हम समा गए। किसके सागर में? प्यार के सागर में। तो वो प्यार का सागर है, उस प्यार के सागर में जब आत्मा समा जाती है तो उसे कोई भी कार्य करना मुश्किल नहीं होता है। आज बाबा हम बच्चों को विशेष मनुष्य से देवता बनाता है, तो मनुष्य के अंदर कितने अवगुण थे, और अवगुण वालों को बाबा देवता बनाता है। तो देवता बनाना कोई सहज कार्य नहीं है। आज कोई बिगड़ा हुआ व्यक्ति हो, उसको सुधारना हो, उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना। कई बार तो माँ बाप, शिक्षक भी हार जाते हैं कि भी हम नहीं कर सकते, लेकिन शिव बाबा कभी भी हारता नहीं है। हाँ? हम बच्चों को शिक्षा देकर, प्यार से, स्नेह से हम बच्चों का श्रृंगार करता है, सजाता है। हाँ? तो ब्रह्मा बाप ने भी आत्माओं का बहुत प्यार से, स्नेह से श्रृंगारा। बाबा को हमेशा यही रहता, यही मेरे बच्चे स्वर्ग की दुनिया लाएंगे, हैं? इसलिए बाबा हम बच्चों के ऊपर बहुत मेहनत भी करते थे। मैं भी जब बाबा के पास आई तो बहुत छोटी आयु थी, छोटी आयु में ही 13 साल की आयु थी जब बाबा के पास आए। उस समय ना कोई ज्ञान था कि भाई ज्ञान क्या होता है, जीवन क्या होती है, क्या करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। उस समय ये ज्ञान नहीं होता है। लेकिन बाबा के पास आए और बाबा से मिले तो बस उस प्यार के सागर में खो गए। हाँ ना, वो सागर था, तो उस प्यार के सागर में खो गए। हाँ? बाबा के प्यार के सिवाय और कुछ भी नहीं था, और प्यार ने ही आत्मा को पुरुषार्थ करा दिया। भाई कहते बाबा से क्या मिला? बहुत प्यार मिला। हाँ? तो बाबा ने प्यार दिया और प्यार ने ही पुरुषार्थ कराया। अभी भी बाबा क्या करता है? अभी भी कोई जब सेंटर पर आते हैं या मधुबन में आते हैं तो हर एक आत्मा क्या अनुभव करती है? हम गए, हमें बहुत प्यार मिला। तो प्यार ही पुरुषार्थ कराएगा। तो प्यार बाबा ने दिया, प्यार कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। प्यार बाबा से मिलता है, इसलिए उसको सागर कहा। तो बाबा के प्यार ने ही पुरुषार्थ कराया। पुरुषार्थ क्या होता है वो पता ही नहीं था, लेकिन बाबा का प्यार था और उस प्यार ने पुरुषार्थ कराकर इस स्टेज तक बाबा के पास पहुंचा दिया। तो बाबा के प्यार में हम आत्माएं खोई हुई थी। बाबा से ज्ञान जो लेना था वो तो बाद में लिया। योग क्या है वो भी बाद में सीखा। पहले योग क्या है वो पता ही नहीं था। बस बाबा के प्यार में खोए होते थे। बाबा से मिले, बस बाबा के सिवाय और कुछ भी दिखाई नहीं देता था। तो बाबा ने हम सब आत्माओं को इतना प्यार से पालना की है हम सबकी,
जिस प्यार की पालना से ही हम बच्चों का पुरुषार्थ सहज चल रहा है। आज कहीं भी अगर पुरुषार्थ में थोड़ी भी मुश्किलात लगती है या मुश्किल लगता है तो हम यही कहेंगी कि प्यार में कहाँ ना कहाँ स्नेह में कमी है। जहाँ स्नेह है, स्नेह से शक्ति मिलती है और शक्ति से हर कार्य सहज हो जाता है। तो प्यार से जो शक्ति मिलती है, उस शक्ति से हर कार्य सहज है। तो वैसे भी देखो, जिस किसी व्यक्ति से प्यार होता है ना, तो वो प्यार वाला जो कहेगा वो करने के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। जो कहेगा तैयार। प्यार में तो जान भी कुर्बान कर देते हैं ना। तो हम भी बाबा के किस आधार पर बने? हम भी जीते जी बाबा के बने, मरे किस लिए, किस आधार पर? बाप के प्यार के आधार पर। और प्यार भी हमें तब मिला जब हमने बाबा को पहचाना है। तो बाबा के प्यार ने हमें पुरुषार्थ कराया। बाकी जितना हम प्यार में खोए रहेंगे उतना पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। तो साकार बाप ने हम बच्चों को इतना प्यार से पाला। कई बार हमारी दादियाँ अनुभव सुनाती थी कि 14 साल हम तपस्या में बाबा के साथ रहे। बाबा ने 14 साल तपस्या कराई। हम तो 14 साल नहीं कर पाए, लेकिन बाबा के साथ 3-4 साल जो भी मिले, उसमें ही हमें ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे हमने 14 साल की तपस्या कर ली। बाबा ने इतना दे दिया। वैसे भी आप देखेंगे, जब बाबा से कोई एक बार भी मिल लेता है तो उसको यही अनुभव होता है कि जन्म जन्म की प्राप्ति हो गई है। ये तो सौभाग्य है जो समय मिलता है, लेकिन एक बार भी जो मिलता है बाबा से तो उसको ये अनुभव होता है कि मैंने जन्म जन्म का पा लिया। एक ही बार में बाबा हम बच्चों को भरपूर कर देता है। तो बाबा ने भी हमें ऐसा भरपूर किया, वो यादें तो आती ही रहती है। मैं भी जब बाबा से मिली तो ज्ञान को नहीं समझा था, लेकिन बाबा को देख कर के ही बाबा के बने। क्योंकि बाबा की जो पर्सनैलिटी थी वो इतनी अलौकिक थी, जो कोई भी आत्मा को आकर्षित कर लेती थी। एक ही बार में वो आत्मा बाबा की तरफ खिंच जाती थी। और मैं पहले भी कहा ना कि बाबा प्यार का सागर था। तो ऐसा सागर था जो बाबा लुटा देता था। जो भी आता था वो बाबा के प्यार के सागर में डुबकी लगा देता था। तो प्यार ने पुरुषार्थ कराया और बाबा आता भी हम बच्चों को यही विशेष अनुभव कराने के लिए। देखो, ज्ञान दुनिया में बहुत है, अथाह ज्ञान है, सब सुनाते हैं, लेकिन संबंधों का जो अनुभव है वो कोई नहीं कराता है। बाबा ने हम बच्चों को संबंधों का अनुभव कराया और जिस संबंध के अनुभव से ही हम आत्माएं अभी तक पुरुषार्थ कर रही हैं। बाबा का स्मृति दिन आता है तो हमें बाबा के साथ के बिताए दिन, कैसे बाबा हमसे बोलते थे, कैसे चलते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे,
वही बातें आती हैं। एक मैं अपना अनुभव सुनाती हूँ जो बाबा के साथ मेरा विशेष अनुभव रहा कि जब मैं बाबा के पास आई थी तो बाबा के पास मेरे को रहने का सौभाग्य मिला। हम कहते हैं कि बाबा हम बच्चों को वरदानों से भरपूर करता है, हर आत्मा को बाबा वरदान देता है और बाबा हर आत्मा की जन्म पत्री को जानता है और हर आत्मा की विशेषता को भी बाबा जानता है और हर आत्मा की विशेषता को जानकर बाबा उससे कार्य कराता है। ये आप सभी अनुभव करते होंगे। ऐसे ही मैं बाबा के पास आई थी तो बाबा से मुझे एक वरदान मिला। एक बार बाबा का भोजन बनाने वाली एक बहन थी, वो कहीं चली गई थी तो लच्छू दादी हमारी आई थी। उन्होंने कहा बाबा आपका भोजन कौन बनाएगा। तो बाबा के पास मैं खड़ी थी। मेरा बाबा से जो संबंध था, मैं कहूँ पारलौकिक नहीं, जैसे लौकिक में माता पिता के साथ संबंध होता है, बड़े हुज्जत से उनसे मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, ऐसे भी मैं बाबा से बहुत हुज्जत से मिलती थी, बात करती थी। छोटे बच्चे जैसे नाच नखरे करते हैं, ऐसे बाबा से मेरा संबंध था। तो मैं बाबा के बाजू में खड़ी थी तो लच्छू दादी ने कहा बाबा कौन खाना बनाएगा। तो बाबा ने कहा कि बच्ची ये बच्ची बनाएगी, ये बच्ची बनाएगी। तो मेरे को उस समय कोई संकल्प नहीं चला, अभी मैं इतना कोई खाना बनाना भी नहीं जानती थी, कुछ भी नहीं था, और बाबा ने बोल दिया बच्ची बनाएगी। मुझे ये संकल्प नहीं आया कि बाबा ने मुझे क्यों बोला। फिर तुरंत ही बाबा ने कहा कि बच्ची, लच्छू बच्ची, इस बच्ची को बाबा का खाना बनाना सिखाना। तो फिर लच्छू दादी ने मुझे बाबा का खाना बनाना सिखाया और मैंने बाबा का खाना 3 मास बनाया। 3 मास मैंने खाना बनाया और वो भी 68 में। बाबा 69 जनवरी में, 18 जनवरी अव्यक्त हुए और उससे पहले बाबा के साथ मैं 3 मास बाबा के साथ रही। तो मुझे बाबा की संपूर्ण कर्मातीत स्थिति के समय पर बाबा के साथ रहने का ये एक सौभाग्य मिला। कारण बना भोजन बनाने का। तो मैं यही कहेंगी, कारण तो कोई भी बन जाते हैं। अगर मेरे को ये भोजन बनाने का चांस न मिलता तो शायद मैं बाबा के साथ नहीं रह सकती थी, क्योंकि बाबा के साथ रहने का मेरे को जो गोल्डन चांस मिला वो निमित्त बना भोजन। कि सुबह में 5 बजे से लेकर रात्रि को 11 बजे तक हम बाबा के पास ही, बाबा के कमरे में वहाँ ही भोजन बनाती, खिलाती, मतलब रहती थी। इस कारण मेरे को बाबा के साथ रहने का गोल्डन चांस मिला और उस गोल्डन चांस में बाबा ने जो मुझ आत्मा में शक्तियां भरी,
सचमुच मुझे आज तक वो एहसास होता है कि बाबा ने हमें कितनी शक्ति दी है। कभी भी कैसी भी परीक्षा आए, कैसा भी पेपर आए, लेकिन कभी भी मुझे डर नहीं लगता है, भय नहीं लगता है क्या होगा, कैसे होगा, अब क्या करूं। नहीं, जैसे बाबा ने वो शक्ति ऐसी भरी हुई थी, और यही फील होता है बाबा तो मेरे साथ है। जिसके साथ बाबा है, भगवान है, उसको कभी कोई पेपर आता है, कोई परीक्षा आती है, आएगी ज़रूर, लेकिन बाबा का साथ उसको पार करा देता है। आज हम देखें हमारी दादियाँ, इतनी हमारी दादी की आयु भी है, लेकिन दादी बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, बाबा को लेकर मैं चल रही हूँ। तो हमारे साथ भी बाबा है। वो साथ 3 मास का मुझे आज तक भी अभी कभी ये अनुभव नहीं होता कि बाबा मेरे से अलग है, बाबा मेरे साथ है। तो बाबा के साथ का, बाबा से जो हिम्मत मिली, बाबा जिससे जो शक्तियाँ मिली, वो शक्तियाँ अभी भी कोई भी कार्य मिलता है, चाहे कितना बड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन कभी भी ऐसे नहीं फील होता कि मैं ये नहीं कर सकती या मैं क्या करूं, कैसे करूं। बाबा ने वो शक्ति इतनी भर दी जो अब तक भी उस शक्ति का मैं अनुभव करती हूँ। और बाबा से मुझे एक वरदान भी समय प्रति समय मिलता रहा। बाबा हमेशा कहते थे बच्ची बहुत हल्की है। तो आज भी मैं अपने को बहुत हल्का अनुभव करती हूँ। क्यों अनुभव करती? क्योंकि बाबा मेरे साथ है। जब साथ है तो मुझे कोई भी कभी भी भारीपन फील नहीं होता। हमेशा बाबा कहते बच्चे, बाबा से हम बच्चों को इतने वरदान मिलते हैं, बाबा हम बच्चों को वरदानों से झोली भरता है, एक वरदान नहीं देता है। बाबा हम बच्चों को वरदानों से झोली भर रहा है, वरदानों से हमें पाल रहा है। जो बाबा के वरदान मुझ आत्मा को मिले हुए हैं, उन वरदानों की अगर हम स्मृति रखते हैं तो हमें कभी भी कोई भी कार्य करने के लिए कभी कोई भी प्रकार क्या ये अनुभव नहीं होगा कि हम कैसे करें, क्योंकि बाबा वरदानों के द्वारा हम बच्चों से करा लेता है। तो एक भी वरदान अगर हम स्मृति में रख कर के चलते हैं तो वो वरदान हमको शक्ति भर देता है। अगर मैं एक ही वरदान बुद्धि में रख लूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, हाँ, तो भगवान का बच्चा क्या होगा? उसके अंदर कितनी ताकत आ जाती है, आती ही नहीं आती है। हम तो भगवान के बच्चे हैं। तो बाबा जो हम बच्चों को वरदान देते हैं, उन वरदानों को सदा स्मृति में रख कर के अगर हम चलते हैं तो कोई भी कार्य हमें मुश्किल अनुभव नहीं होता और पुरुषार्थ भी हमारा सहज चलता है। वरदान स्मृति में रहने से हमें खुशी रहती है, शक्ति रहती है, और खुशी और शक्ति जब है, उमंग उत्साह रहता है। तो जहाँ उमंग और उत्साह है वहाँ कोई भी कार्य मुश्किल नहीं हो सकता। और हम सभी ये अनुभव भी करते हैं कि हम भगवान के बच्चे, बाबा के बच्चे हैं। हमारा साथी कौन है? भक्ति में भी लोग गाते थे, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो वो तो इतना साथ का अनुभव भी नहीं करते हैं, फिर भी वो गा लेते हैं। और हमारा तो साथी कौन है? बाबा है।
तो हम उसको साथ रखकर कोई भी कार्य करेंगे तो कार्य भी सहज होगा, पुरुषार्थ भी सहज होगा। तो बाबा को सदा साथ रख कर के हमें चलना है। जैसे हमारी दादियों ने बाबा को साथ रखा। देखो, बाबा को भी ये स्मृति थी, ब्रह्मा बाबा को भी स्मृति थी। बाबा हमेशा ये बुद्धि में रखते थे, हमेशा कहते थे कि ये ब्रह्मा भी शिव बाबा का रथ है। खुद की भी स्मृति में बाबा का रथ हूँ, और हम बच्चों को भी बाबा यही स्मृति दिलाते थे कि ये ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है। जब मैं भोजन बनाती थी तो भोजन बनाते समय जब बाबा कमरे से इधर उधर आते जाते थे किचन के सामने से, तो बाबा मेरे को पूछते थे, हाँ, बाबा का किचन, जो बाबा का कमरा है, कमरे के बाजू में ही किचन था, वहीं भोजन बनाती थी। तो बाबा जैसे निकलते थे तो बाबा मेरे को पूछते थे, बच्ची, कभी बाबा नाम नहीं लेते थे, बाबा हमेशा बच्ची कहते थे, बच्ची किसका भोजन बना रही हो? बाबा याद कराता था, किसका भोजन बना रही? हाँ, तो हम बाबा को उत्तर देती थी, शिव बाबा के रथ का भोजन बना रही हूँ। अगर हम कहूँ बाबा का आपका बना रही तो क्या हो गए? फेल, है ना। तो बाबा हमेशा याद कराता था कि शिव बाबा का मैं रथ हूँ। तो हमें भी भाई शिव बाबा मेरा साथी है। जैसे बाबा को सदैव ये नशा, शिव बाबा मेरा साथी है, और बाबा को हमेशा अपना लक्ष्य याद था। आप कभी भी देखेंगे बाबा की मुरली हम सुनते हैं तो बाबा को हमेशा ये रहता, मैं क्या बनने वाला हूँ। हमें स्मृति रहती है, हम तो भूल जाते हैं। बाबा को हमेशा ये लक्ष्य था कि मैं क्या बनूंगा, मेरा लक्ष्य क्या है? हाँ, लक्ष्मी नारायण। आप मधुबन में हिस्ट्री हॉल में जाएंगे तो हिस्ट्री हॉल में लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट का चित्र बाबा की संदली के सामने रखा हुआ है। और बाबा हमेशा मुरली में कहते थे, ये नहीं बोलते थे मैं लक्ष्मी नारायण बनने वाला हूँ। बाबा हमेशा चित्र को सामने देखकर इशारा करते थे कि मैं ये बनने वाला हूँ। तो बाबा को हमेशा अपना लक्ष्य याद था। एक बाबा को बुद्धि में ये था कि मैं शिव बाबा का रथ हूँ, दूसरा बाबा को ये बुद्धि में था कि ये मेरा लक्ष्य है। तो बाबा ने भी हम बच्चों को ये दोनों बातें दी हैं। एक तो हमें अपना लक्ष्य सदैव याद रहे कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या बनना है, ये सदैव याद रहे। और दूसरा, मैं कौन हूँ। भले ब्रह्मा बाबा को ये स्मृति थी कि मैं शिव बाबा का रथ हूँ, हमें तो ये स्मृति, हम तो भगवान के बच्चे हैं। ये स्मृति भी कम नहीं है, हम भगवान के बच्चे हैं। किसी व्यक्ति या देवता या मनुष्य के नहीं है, लेकिन हम हैं भगवान के बच्चे हैं। तो भगवान के बच्चे ये स्मृति रहे, और साथ साथ अपना लक्ष्य स्मृति रहे कि मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना है। जो बाबा ने हम बच्चों को प्रैक्टिकल करके दिखाया, तो प्रैक्टिकल बाबा ने किया, और हम बच्चों को भी अभी यही स्मृति रख करके अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है। तो बाबा ने हम बच्चों को एक एक बात प्रैक्टिकल में करके दिखाई, और करके दिखाई तब तो हम आज कर रहे हैं ना। बाबा ने कहा ना, बाप समान बनना। तो समान बनने के लिए बाबा के कदम पर कदम रख करके अगर हम चलेंगे तो हमें पुरुषार्थ कोई भी मुश्किल नहीं है। सहज पुरुषार्थ है।
स्वमान स्मृति में रहे, वरदान स्मृति में रहे, लक्ष्य स्मृति में रहे। ये तीनों बातें अगर हमारी स्मृति में है तो हमारा पुरुषार्थ बहुत सहज है। मेरे को आज 53 साल बाबा के बनने के बाद हो गए, लेकिन कभी भी आज तक कोई भी मुश्किलात अनुभव नहीं हुई, क्योंकि बाबा को मैंने साथी बना करके रखा है। तो बाबा को साथी बना करके हमें रखना है। मेरा साथी कौन है? अगर यही स्मृति में आ जाए, मेरा साथी कौन है, तो ये स्मृति ही हमारे अंदर शक्ति भर देती है, और यही शक्ति पुरुषार्थ कराती है। इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल, एक अज्ञानी आत्मा का मैं अनुभव सुनाती हूँ। एक बार हमारे पास एक शिविर रखी थी हमने। उस शिविर के अंदर जो शिविर करने के लिए आए थे, उनको एक लक्ष्य दिया था कि आप सभी ये अनुभव करो कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, भगवान मेरा साथी है। ये सारा दिन आप स्मृति में रखना और फिर दूसरे दिन उसका आकर अनुभव सुनाना है। शिविर में तो अज्ञानी होते हैं ना। तो एक भाई था, उसका शिविर में दूसरे दिन आते हुए एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ, चोट लगी, उसको खून निकला बहुत, और फिर भी आकर के वो शिविर में बैठ गया, ऐसे पोंछ पाछ के। तो किसी ने सुनाया कि दीदी आज किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कोई भाई का, उसको चोट लगी है जोर से, आप पूछो। तो मैंने क्लास में पूछा किसको चोट लगी है। तो भाई ने फिर खड़े होकर के कहा मेरे को चोट लगी है। फिर हमने उसको बुलाया, आपको इतनी चोट लगी, इतना हुआ, फिर आपने बताया नहीं। बोला नहीं दीदी, आपने कल बोला था ना भगवान मेरा साथी है, हैं? तो मेरे साथ तो बाबा था, भगवान था। अब इतनी सी चोट लगी तो क्या हो गया? सोचो कि एक जो नए हैं उनको भी ये लक्ष्य दिया गया, ये समझो भगवान मेरा साथी है? इस स्मृति से उसके अंदर भी ताकत आ सकती है। तो हम तो बाबा के इतने पुराने बच्चे हैं, कोई साल, कोई 2 साल, कोई 5 साल, कोई 10 साल, मेरे ख्याल से साल से कम वाला तो कोई भी नहीं होगा, है? तो साल से हम बाबा के बने हैं। तो ये स्मृति हमको बहुत ताकत देती है, शक्ति देती है। हम यही भूल जाते हम कौन हैं। अगर ये बुद्धि में रहे मैं कौन हूँ, तो बहुत खुशी रहे। बाबा ने हमको पहली पहेली भी मैं कौन हूँ दी है, और लास्ट पहेली भी मैं कौन हूँ, है ना? पहला मैं कौन हूँ और लास्ट भी मैं कौन हूँ। तो इस पहेली को मैं कौन हूँ, अगर इस स्मृति को हम सदा अपने पास रख करके चलें, तो हमारा पुरुषार्थ बहुत ही सहज और सरल हो जाएगा। सदैव उस प्यार के सागर में खोए रहें, समाये रहें। जैसे कहते हैं सागर में डुबकी लगाने से रतन नहीं मिलते हैं, ऐसे ही प्यार के सागर में डुबकी लगाते रहो।
तो बहुत अनुभव के रतन आपके पास इकट्ठे होते जाएंगे और उन अनुभवों के रत्नों से आप अपने जीवन को भी बहुत सहज रीति से चलाते जाएंगे। आपका जीवन अपने लिए भी श्रेष्ठ और दूसरों के लिए भी ये जीवन एक उदाहरण बन जाएगा। हमेशा यही बुद्धि में रखना, मैं एक श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा हूँ। ओम शांति।